नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी कहानी सुनाई जा रही है जो आपकी वास्तविक क्षमता को बढ़ाने में प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों, कहानी को अंत तक अवश्य सुनना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में एक राजा हुआ करता था। उस राजा को किसी ने 2 बाज के बच्चे भेंट किए। बाज की नस्ल बहुत अच्छी थी और राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज कभी नहीं देखे थे। राजा उपहार से बहुत खुश हुआ और उनके लिए एक अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त करने का फैसला किया। 2-3 महीने बाद राजा ने देखा कि वे दोनों काफी बड़े हो गए हैं और अब पहले से ज्यादा शानदार दिख रहे हैं। राजा ने बाज की देखभाल कर रहे व्यक्ति से पूछा कि क्या मैं इनकी उड़ान देख सकता हूं? आप उन्हें आकाश में उड़ने का संकेत दें। उस आदमी ने वैसा ही किया। इशारा देते ही दोनों बाज उड़ने लगे। वहां देखते ही देखते एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ सेकंड उड़ने के बाद फिर से डाल पर लौट आया जहां पर वह पहले बैठा था। यह देखकर राजा अपनी जगह खड़ा हो गया और राजा को कुछ अजीब सा लगा। बाज के विपरीत व्यवहार का कारण जानने के लिए वह उत्सुक हो गया। राजा ने प्रशिक्षक से पूछा कि क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी तरह उड़ रहा है जबकि दूसरा बाज उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है। उस प्रशिक्षक ने जवाब दिया, जी हाँ, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है। वह इस शाखा को छोड़ ही नहीं पाता। दोनों बाज राजा को बहुत पसंद थे और वह दूसरे बाज को भी आसमान में उड़ते हुए देखना चाहता था। अगले दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति इस बाज को आसमान की ऊंचाइयों तक उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। घोषणा के बाद उस नगर के और आसपास के बुद्धिजीवी और ज्ञानी व्यक्ति आए और बाज को ऊंची उड़ान भरने के लिए उनके पास जो था उसे लागू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी बाज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। वह थोड़ा सा उड़कर वापस अपनी डाल पर बैठ जाता था। राजा ने भी उम्मीद खो दी थी और लगभग हार मान ली थी। एक दिन जब राजा नगर की सैर कर रहे थे तब राजा ने देखा कि वो दोनों आसमान में उड़ रहे हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने तुरंत उस प्रशिक्षक को बुलाया। रखवाले ने राजा को बताया कि एक आदमी दूसरे बाज को ऊंची उड़ान भरने में सफल हो गया है। राजा ने प्रशिक्षक से उस व्यक्ति को लाने को कहा जिसने ये कारनामा किया था। अगले दिन उसे फिर राजा के सामने लाया गया, जहां राजा ने वादा किया था कि इस बाज को जो भी आसमान में उड़ाने में सफल होगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बातचीत के दौरान राजा को पता चला कि वह आदमी एक साधारण किसान था। राजा ने उस किसान से पूछा कि यह तुमने कैसे किया? उसने कहा, मैं तो सिर्फ डाल काटता हूँ। जिस डाली से बाज को प्यार था वह डाली ही मैंने काट दी। राजा ने अपने पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करके कहा कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बस मुझे बताओ कि तुमने यह कैसे किया जो बड़े बड़े विद्वान और उच्च लोग नहीं कर पाए। किसान ने कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे पास विद्वानों जैसा ज्ञान नहीं है। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर बाज को बैठने की आदत थी। उस बाज के पास बैठने का कोई स्थान नहीं था। फिर उसके पास उड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। जिस प्रकार बाज को यह पता नहीं था कि वह वास्तव में इतनी ऊंची उड़ान भर सकता है और हमेशा उस शाखा पर ही रहना पसंद करता था। हम भी कभी कभी खुद को कम आंकते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारी वास्तविक क्षमता कितनी है। हम में से ज्यादातर लोग यही करते हैं। हम जो कर रहे हैं वो करते रहते हैं और हम अपनी ऊंची उड़ान भरना भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए और छोटे छोटे जोखिम लेने चाहिए ताकि हम जान सकें कि हम क्या कर सकते हैं और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कृपया अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल व जीवन की सीख देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।